नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आ गया है आपका होस्टन दोस्त लेकर ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समान अध्ययन प्रैक्टिस। आज इससे पहले पढ़ा था हमने समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 7। इसमें समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 7 में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर हाजिर हो जाऊँ। आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। दोस्तों, हम पढ़ना स्टार्ट करते ही बिना किसी देरी की। आज का पहला सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना दम बाजुए कातिल में है। ये किसका नारा है? भगत सिंह का, राम प्रसाद बिस्मिल का, सुभाष चंद्र बोस का, या बाल गंगाधर तिलक का? ये जो नारा दिया है, ये नारा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया है, और इस नारा को जो लिखा था वो लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी ने। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला बताना है। सुचेता कृपलानी है क्या, सरोजनी नायडू है, एनी बेसेंट है, या कादम्बरी गांगुली है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का, ये है सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये देश की नहीं थी, विदेशी थी। कादम्बरी गांगुली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली स्नातक महिला है। प्रश्न नंबर 3 39वां अधिवेशन 1924 बेलगांव कर्नाटक में जिस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, उसकी मुख्य विशेषता है क्या? 39वां अधिवेशन की पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास किया गया, या बेसिक एजुकेशन बिल पास किया गया, या वंदे मातरम गाया गया, या मूल अधिकार प्रस्ताव पास किया गया? 39वां अधिवेशन 1924, इसकी विशेषता है इसमें बेसिक एजुकेशन बिल पास किया गया था। बेसिक एजुकेशन पास किया गया था, इसीलिए गांधी जी को बेसिक एजुकेशन बिल का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। बेसिक शिक्षा का जनक कहते हैं गांधी जी को। प्रश्न नंबर 4, जरा टोडरमल किसका वित्त मंत्री था? शाहजहां का, या अशोक का, या अकबर का वित्त मंत्री था, या मराठों का वित्त मंत्री था? टोडरमल जो था वो था अकबर का वित्त मंत्री था। प्रश्न नंबर 5, किस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में पूर्ण रूप से स्थापित किया? ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में पूर्ण रूप से स्थापित किया था किस युद्ध ने? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में पूर्ण रूप से स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 5 का हो गया डी। प्रश्न नंबर 6, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में सफ़ेद संगमरमर से किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, या औरंगजेब ने बनवाया था? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ये बनवाया था नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां एतमाद इसके पिता थे, नूरजहां के। प्रश्न नंबर 7, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो वर्तमान में है। वर्तमान में कहाँ है? बिठूर में है, सीतापुर में है, या प्रयागराज में है, या वाराणसी में है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो वर्तमान में है वो है बिठूर में। कहाँ है? बिठूर में। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? किसने किया था ये? यानी बेसेंट ने किया था, या लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, या मदन मोहन मालवीय ने किया था, या विभूति नारायण सिंह ने किया था? ये जो किया था इसका शिलान्यास विश्वविद्यालय का बनारस वाले का ये किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था। प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, या 22 मार्च को होता है, या 22 जून को होता है,
या 22 सितंबर को होता है। भारत में सबसे छोटा जो दिन होता है ये होता है 22 दिसंबर में, क्योंकि भारत त्रिगोलार्ध में पड़ता है और त्रिगोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है कहाँ होता है, 22 दिसंबर को होता है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के साथ समकोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ए। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तब बसंत ज्वार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान क्या शिमला में है, क्या रांची में है, या देहरादून में है, या फिर श्रीनगर में है? कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है यह है शिमला में। कहाँ? शिमला में है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या डाउन्स कहा जाता है, या प्रेयरी कहा जाता है, या पम्पास कहा जाता है, या बेल्ट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा डी। क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि ₹100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इस कटौती को क्या कहते हैं? क्या नीतिगत कटौती की अस्वीकृति कहते हैं, या मितव्ययी कटौती कहते हैं, या लेखानुदान कटौती कहते हैं, या सांकेतिक कटौती कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा डी। इसे कहते हैं सांकेतिक कटौती कहते हैं। 100 रुपये कीमत, 100 रुपये कम करने को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमा किया जाता है तब भारहीनता क्यों महसूस होती है? अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमा किया जाता है तब भारहीनता क्यों महसूस होती है? गतिहीनता या जड़त्व के कारण, या त्वरण के कारण, या शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, या कक्षीय गति के कारण? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 करें। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी पटना में? जिगर रेवती नागा ने, या यदुनाथ सरकार ने, या मजरुल हक ने, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा मजरुल हक ने की थी। मजरुल हक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद के अनुसार कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड मिंटो, या लियाकत अली खान? कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 17। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में है कितना होगा? 104 फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई सा नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 18। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1953 में, या फिर 1954 में? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा 1954 में शामिल किया गया था। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस? सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है?
जॉन ओलाफास नॉर्वे का, इन्हें मिला है। या क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका का, इन्हें मिला है। या नरगिस मोहम्मदी ईरान के, इन्हें मिला है। या फेरेंक क्रास हंगरी के, इन्हें मिला है। शांति का नोबेल 2023 जो मिला है वो मिला है नरगिस मोहम्मदी ईरान की, इन्हें मिला है। ये लेडी है। सन नंबर 21 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुनी गई है वो कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी, या बधाई हो, या द फेबल मेंस, या दृश्यम 2। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ए, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है, या हैदराबाद में है, या कोलकाता में है, या फिर पुणे में है? ईडन गार्डन स्टेडियम जो है क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है सी, कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पूनिया का संबंध है, क्या धावक है ये, या पहलवान है बजरंग पूनिया, या फिर कुश्ती में भाग लेते हैं बजरंग पूनिया, या फिर टेनिस का खेल खेलते हैं बजरंग पूनिया? इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है बजरंग पूनिया है पहलवानी से संबंधित, ये पहलवान है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये क्या गोवा में है, क्या श्रीनगर में है, क्या महाराष्ट्र में है, या फिर ये पंजाब में है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ये है ए, गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 25 बिहार का राजकीय पक्षी है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? क्या तोता है, या गौरैया है, या फिर मोर है, या फिर कबूतर है? कबूतर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। क्या है? गौरैया। क्वेश्चन नंबर 26 किस देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 27 पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय जो है क्या भारतीय मानक समय से आगे है, या भारतीय मानक समय से पीछे है, या वही जो भारतीय मानक समय का है, या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है? पटना का स्थानीय समय जो है वह है भारतीय मानक समय से आगे है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए, पटना है भारतीय मानक समय से आगे है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ कब? 711 में, या 712 में, या 713 में, या 714 में? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है 712 में, ये ऑप्शन नंबर बी 712 में। क्वेश्चन नंबर 29 पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया कलीला वादानमा ने, या कालिदास ने, या विष्णु शर्मा ने, या फिर किया है तुलसीदास ने? पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद किया है वो किया है क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा कलीला वादानमा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 483 बीसी में हुआ था, या 503 बीसी में हुआ था, या 563 बीसी में हुआ था, या 570 बीसी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ये हुआ था 563 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 31 अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि में, या ग्रीक लिपि में, या इन तीनों में? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा सभी इन तीनों चारों में मिले, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में भी अशोक के शिलालेख अभिलेख जो है वो मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अशोककालीन प्रांत एवं राजधानी में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रांत दे रखा है, एक तरफ
राजधानी दे रखी, मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में उत्तरापद की राजधानी क्या तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या उज्जैनी जिसे महेशमती भी कहते हैं थी, या फिर कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी, या दक्षिणावर्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सा सुमेलित नहीं है वो वाला बताना है। इसमें जो सही नहीं है वो प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है डी, दक्षिणावर्त की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी। दक्षिणावर्त की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, बल्कि सुवर्णगिरी थी। क्या थी? इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी थी इसकी दक्षिणावर्त की राजधानी। और ये तीनों सही में रही। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला ही थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी जिसे महेशवती भी कहते हैं वो थी, कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली ही थी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि पूरी उड़ीसा में पड़ता है कब विश्व धरोहर में शामिल हुआ था? 1983 में शामिल हुआ, या फिर 1984 में शामिल हुआ, या फिर 1985 में शामिल हुआ, फिर 1986 में शामिल हुआ। सूर्य मंदिर कोणार्क जो हुआ था विश्व धरोहर शामिल में हुआ था, विश्व धरोहर में जो हुआ था 1984 में शामिल हुआ था, 1984 में। क्वेश्चन नंबर 34। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की, लेकिन 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना तो बॉम्बे में कर दी, लेकिन इसका मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया था? क्या पुणे में बनाया था, या लाहौर में बनाया था, या सूरत में बनाया था, या फिर बॉम्बे में बनाया था? 1877 में मुख्यालय बनाया था, ये बनाया था लाहौर पाकिस्तान में बनाया था। प्रश्न नंबर 35। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 AD बम्बे में किसने की थी? 1867 AD बम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या MG रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग ने की थी, या फिर विवेकानंद ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने, या फिर राज सुंदरी देवी ने? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है MG रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी 1867 में। किसकी? प्रार्थना समाज की। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन पढ़कर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 36। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसकी है? ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की है क्या? गोपाल कृष्ण गोखले की, या फिर दादा भाई नौरोजी की, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, या फिर गांधी जी की? ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 37। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है किसे? भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है इसको रॉबर्ट क्लाइव को, या हालवेग को, या बेसी टार्ट को, या कार्टियर को? भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता जो माना जाता है वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, अंग्रेजी शासन का जना, क्योंकि इसने अंग्रेजी शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था। ऐसा नंबर 38। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल क्या माउंटबेटन है, या वेंटिंग है, या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है, या हेस्टिंग है? भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो है वेंटिंग। कौन है? वेंटिंग। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? क्या वैशाली में आयोजित हुई थी, या राजगृह में आयोजित हुई थी, या पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, या कुंडलवन में आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40। सामदेव का संकलन करता है कौन? सामदेव का संकलन करता है क्या विश्वामित्र है, या भरत मुनि है, या वेद व्यास है, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई सा नहीं? सामदेव का संकलन करता जो है वो है भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।